तस्वीरें आज क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए समझने वाली बात है। क्योंकि एक तरफ भारत में जो जम्मू कश्मीर है, हालांकि पूरा कश्मीर जो है वो भारत का ही है, पूरा जम्मू कश्मीर, जहां अभी आपने बीते दिनों में पीओजेके में पत्थरबाजी देखी है, हिंसा देखी है, आगजनी देखी है, लोगों पर अत्याचार देखे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग देखी है। आपने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो सिविलियंस ने उतार फेंका और एक तरह से प्रोटेस्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई। जालिमों को अपना अन्याय बंद करना चाहिए, इस तरह की नारेबाजी सिर्फ पीओजेके नहीं बल्कि अब तो इस्लामाबाद में जो सिविल सोसाइटीज हैं वो भी, वहां पर भी ये नारेबाजी हो रही है। तो दरअसल पीओजेके में एक तरफ कुछ भी ठीक नहीं है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो अमन शांति है, जो रिकॉर्ड नंबर टूरिस्ट के आने का सिलसिला है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो एक तरह से रोजगार का जो सिलसिला है, विकास की जो परिपाटी है, वो किस तरह से आगे चल रही है, जरा आप इन तस्वीरों से देखिए, समझिए। और उसके बाद कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरजू काजमी है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, और पीओजेके एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ हैं जो ताज़ा हालात हैं पीओजेके में उस पर बात करने के लिए। लेकिन पहले ये कुछ तस्वीरें जो अमन शांति की तस्वीरें हैं, और वही अमन शांति जो कि पीओजेके भी चाहता है, वही अमन शांति कैसी दिखती है, वो अमन शांति समझिए इस वीडियो से। ये भारत वाला जम्मू कश्मीर है जिसके बारे में पीओके में लगातार ये कहा जाता है कि वो भी ऐसी ही अमन शांति चाहता है, और जो भारत के नेता हैं, भारत में खासतौर पर जो चुनावी नैरेटिव उसमें बार बार ये बात कही गई है। आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर? बड़ौदा से आए हुए। आप लोग भी बड़ौदा से, गुजरात से ही आए हुए हैं? गुजरात से। तो क्यों आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या देखना था जो आप देखने के लिए आए हैं? जम्मू कश्मीर की जो हसीन वादियाँ है, जो बर्फ है, हाँ। डल लेक है, मुगल गार्डन है, वो हमको देखना था। और स्पेशली जो जिसे जन्नत कहते हैं दुनिया का, हाँ। वो जन्नत का हमें मजा लेना था और हमें जन्नत देखनी थी। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? हमें 4 दिन हो गए। 4 दिन से हम कश्मीर में हैं। तो कहाँ कहाँ गए आप? कश्मीर में हम सोनमर्ग गए, गुलमर्ग गए, अभी डल लेक गए, मुगल हाँ। गार्डन है, हाँ। फिर वो बोटनिकल गार्डन है, पहलगाम अच्छा। जाने वाले हैं। और कल पहलगाम, कल जाएंगे आप लोग पहलगाम? पहलगाम। अच्छा, तो आपने एक तो ये कहा कि जन्नत को करीब से देखना था, हाँ, और जन्नत को दूसरा करीब रीजन से क्या देखना था? हाँ। दूसरा रीजन ये था कि हमने बहुत सुना था कि कश्मीर ये है, वो है, जन्नत है, हसीन वादियाँ है, उसमें हमने बर्फ देखी है, नहीं, दिखा डल नहीं लेक था। है, हाँ। शिकारा का मजा लेना था। हाँ। इसलिए और जन्नत भी देखना था। हाँ, जो हाँ। पृथ्वी पे है, जो जन्नत है, स्वर्ग है, वो भी देखना था। इसलिए हम यहाँ पे कश्मीर का हमने प्रोग्राम भी किया था। तो 4 दिन से कश्मीर में ही है। और गुजरात में बहुत गर्मी होती है, यहाँ ठंडा लग रहा है, उतनी गर्मी नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने, और खूबसूरती भी बहुत है। भी है, ग्रीनरी अगर बोले तो हाँ। वो बहुत है यहाँ पे। और गुलमर्ग में बहुत अच्छा लगा। गुलमर्ग में बहुत अच्छा लगा? सबसे अच्छा गुलमर्ग में लगा? हाँ, सबसे अच्छा गुलमर्ग में लगा। क्यों? सोनमर्ग में भी ठंडा था ज्यादा? ठंडा बहुत था। ठंडा था। हाँ? इतनी ठंडी हमारे गुजरात में नहीं होती, और बर्फ तो गुजरात में दिखती भी नहीं है। हाँ। और यहाँ एक पर चीज रह गई, तो स्नोफॉल यहाँ नहीं पर तो मिला। आप यहाँ पे भी खड़े होके वो जो चोटी पर बर्फ जमी हुई है वो देख सकते हैं। हाँ, वो भी देख तो सकते हैं। दूर वो से ही कूल कूल ठंडा ठंडा वाला जो हाँ। एहसास है, सोनमर्ग में ठंडा भी ठंडा बहुत कूल बर्फ जमी हुई थी, और उसका बहुत ही मजा लिया हमने। और दूसरा अच्छा। यहाँ आने के बाद हमें जो हाँ। हमने कोई इशू? ओनली क्यों विजिटर आते हैं, सभी घूमने आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनको ही फायदा है, उनको ही ब्रेड एंड बटर मिलता है, वही अपने रोजी रोटी। लाइव जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो टूरिस्ट है वो बहुत एक्साइटेड है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पिछले 2 दिन से बहुत ही विचलित करने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जब ये तस्वीरें आपने देखी तो दे मस्ट हैव लेफ्ट सम सॉर्ट ऑफ हार्टबर्न कि ये पीओजेके में क्यों नहीं हो सकता, और पीओजेके में जो जाती हो रही हैं दूसरी तरफ वो इसके ठीक उलट है। जी बहुत शुक्रिया अदिति। देखें, बात यह है कि हम ये नहीं सोचे कि पीओजे में ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि पीओजेके में क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि पीओजेके के ऊपर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, पाकिस्तान का कंट्रोल है, और पाकिस्तान की हम एक कॉलोनी है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक सहूलतकार लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, ताकि जो भी लूट मार उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की करनी हो, वो थ्रू द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करे। यानी वो एक रबर स्टैंप है। जो इन्होंने पंजाब कांस्टेबलरी भेजी है, और एफसी भेजी, और रेंजर उतारी, और हेलीकॉप्टरों से इन्होंने कमांडो जो उतारे हैं 3 दिन पहले,
पीओजेके में, वो कहते हैं जी हमने तो उतारे क्योंकि पीओजेके की गवर्नमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की है। तो वो रिक्वेस्ट नहीं है, वो इन्होंने उनको ऑर्डर किया कि आप हमें ये रिक्वेस्ट लेटर भेजें ताकि ये लेजिटिमेट उसको कर सके कि जी हमें तो उन्होंने बुलाया है। और इस वक्त जो है ब्रेकिंग न्यूज एक ये है कि एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम अहमद फरहाद है, जो शायर भी हैं और उनका ताल्लुक बाग से है, उनको उनके घर से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा लिया और उसकी सीसीटीवी फुटेज उनको मिली है जिसमें दिखाया गया कि उनको घसीट के ले जा रहे हैं और उनको लापता कर दिया है। एज वी स्पीक आपका इधर शो चल रहा है, उधर रावलपिंडी में कश्मीरी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे। 5 बजे वहां से लेके 6 बजे तक प्रोटेस्ट है। इंडिया पाकिस्तान का आधे घंटे का फर्क है, इस वक्त वो प्रोटेस्ट वहां हो रहा है। तो हालात बड़े खराब है। ये जो जब आप पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कॉल ऑफ हो गई है सारी जो लॉन्ग मार्च की, ये नोटिफिकेशन क्या है, ये क्यों फ्रॉड है, मैं इसको फ्रॉड कह रहा हूँ, वो बाद में हम बात करेंगे जी। ठीक है, आप फ्रॉड बता रहे हैं। जो नोटिफिकेशन है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, आरजू काज़मी, पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है पहली बार वो इतना मजबूर हुआ है कि पीओजेके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अनरेस्ट है, उसे भी उसकी कवरेज देनी पड़ रही है। और ये जो प्रोटेस्ट है, अब जैसा कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा कह रहा है कि रावलपिंडी में प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं इस्लामाबाद में देख रही थी कि इस्लामाबाद से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो हालात तो काफ़ी चिंताजनक है। जी हाँ, काफ़ी हालात यहाँ पे ख़राब हैं और बिल्कुल इन्होंने जो नोटिफिकेशंस वगैरह अपनी इशू की थी उसके ऊपर भी लोग नहीं रुके हैं और उनको ज़ाहिर है गवर्नमेंट इतने टाइम से जो कुछ कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी मेकर्स जो कर रहे हैं उसके ऊपर कश्मीर के लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा है। और अब ये चीज़ सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि कश्मीर में हो रहा है, ये प्रोटेस्ट और ये स्ट्राइक्स जो हैं ये तो अब केपीके तक पहुँच चुकी हैं। वहाँ के कई एरियाज जिसमें बालाखंड है, स्वात है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पर भी यही डिमांड्स की जा रही हैं कि उनको उनका राइट दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो यही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, और उनका यही कहना है कि उनकी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उनकी झील पे और उनकी कई चीजों के ऊपर जो है जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और उन लोगों को निकाला है। साथ साथ उनकी ये भी डिमांड है कि उनके लोगों को जो है असेंबली में और सेनेट में जगह दी जाए, वरना वो भी सेम उन्हीं लाइंस पे चलेंगे जिसपे कश्मीर के लोग चल रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए संभालने के लिए, लेकिन मीडिया जो कुछ दिखा रहा है तो आप ये समझे कि ये चीज कितनी बढ़ चुकी है कि जिसको कि पाकिस्तान का मीडिया भी इग्नोर नहीं कर पाया, या जो उनको डिक्टेशंस देते हैं, जो उन्हें परमिशन देते हैं कुछ दिखाने की, उनको कहना पड़ गया कि आप दिखा सकते हो, जो कुछ देख रहे हैं आप उससे कहीं ज्यादा मामला खराब है। तो आप ये कह रही हैं मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, आप इसे फ्रॉड बता रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशंस की बात कर रही है, फ्रॉड आपको क्यों लगता है? और अगर देखा जाए तो अगर कहीं बिजली जनरेट होती है 2 रुपए की बिजली को, आप उन्हीं लोगों को जिनकी बिजली आपने ली है आप उसे 60 रुपए में देने लगे, तो इससे बड़ा फ्रॉड तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता है। जो पीओजेके के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आप हमें वापस लौटाइए। तो ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन जो है ये तो 75 ईयर्स से ज्यादा का वक्त हो गया और ये लगातार चल ही रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इन्होंने कहा है ना कि हमने बिजली 3 रुपए यूनिट कर दी, ये 7 रुपए यूनिट से 3 रुपए यूनिट की गई है ना। टैक्सेस लगा के जो ये 60 रुपए की हमें बेच रहे थे वो टैक्सेस उन्होंने खत्म करने का ऐलान नहीं किया। बेसिक रेट में ये चला के बहुत फ्रॉडी है, ये इनका काम ही ये है दुनिया से चालबाजी करना, जाली सर्टिफिकेट बनाने, जाली डिग्रियां बनाने वाली कौम है ये। इन्होंने ये फ्रॉड किया है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो कहा है कि पाकिस्तान 23 अरब रुपए का बोझ उठाएगा, ठीक है ना। बोझ तो गधे उठाते हैं, गधों का काम होता है बोझ उठाना। ये जो 23 अरब रुपया इन्होंने कहा हम बोझ उठाएंगे, ये कितने अरसे के लिए बोझ उठाया जा रहा है? क्या ये परपेचुअल होगा मुआहदा, या 6 महीने का होगा, या 1 साल के बाद? तीसरी बात इसमें यह है कि वो कमेटी कहाँ है जो इसको ओवरलुक करेगी और ये गारंटी देगी कि इस पे अमल हो रहा है?
ऐसी कोई कमेटी चेक एंड बैलेंस के लिए भी नहीं अनाउंस हुई। फिर ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है पीओजे के वो कल को घूम के कह दे कि जी हम अब ये नहीं कर सकते, हालात ऐसे हो गए, हालात वैसे हो गए, और नोटिफिकेशन ठीक है। को कैंसिल कर दे, तो इसकी गारंटी कौन देगा? गारंटर कौन है इस नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने का? गारंटर कौन है? कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने अपनी मराहत खत्म नहीं की, इन्होंने और बेशुमार चीजें खत्म नहीं की। फिर उन्होंने कहा जी हमने गंदम की कीमत जो है वो ठीक है। नहीं, कम लेकिन कर मैं दी यहाँ है। पर तो जो गंदम जो की यहाँ पर कीमत समझने अगर वाली कम बात की है, है, बहुत बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो दर्शकों को समझाना चाहती हूँ, बेसिकली कभी जब जम्मू कश्मीर में की बात करता था पाकिस्तान, तो बोलता था वहां तो आज़ादी आज़ादी के नारे लगते हैं। वो अक्सर दुहाई दी जाती थी, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया जा रहा है, स्टोन पेल्टिंग को लेकर विचलित करने वाली तस्वीरों की बात की जाती थी। लेकिन अब आप देखें कि जो आप दूसरे के घर में आग लगाना चाहते थे, जो कि वाजपेयी साहब की एक कविता भी है कि दूसरों के घर में आग लगाने का सपना सदा अपने घर में खरा होता है, आज आरजू काजमी पाकिस्तान के साथ वो सपना खरा हो रहा है, साकार हो रहा है, क्योंकि अब आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तानी फ्लैग उतार कर फेंके जा रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा सब कुछ हो रहा है और यकीनन इसमें हमारे अपने ही लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, हमारी अपनी ही गलतियां हैं जिनको हम पहले बात किया करते थे भारत के लिए यूनाइटेड नेशंस में जाकर, या किसी भी कंट्री का कोई हेड ऑफ स्टेट या पाकिस्तान में आ जाएगा, चाहे सऊदी अरब हो चाहे ईरान हो, वहां जाकर जो कश्मीर कश्मीर का राग अलापा जाया करता था यहाँ पाकिस्तान से, अब वही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इन इन चीज़ों को मैं तो वैसे कर्मा पे बिलीव करती हूँ, तो ये पाकिस्तान को कर्मा ही देखना पड़ रहा है मुझे लगता है, और इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए। जब हम उन लोगों को राइट्स नहीं देंगे, जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो फाइनली लोग जो है वो बाहर निकले। और मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कश्मीर के लोगों को कि उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने लिए बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो किसी से डरे नहीं। उनके ऊपर जो जिस तरह से पुलिस को छोड़ा गया, जिस तरह से रेंजर्स उनके पीछे गए, वो किसी बात से ना वो डरे, ना वो वापस अपने घरों को गए, और उन्होंने प्रोटेस्ट अपने आज की तारीख तक, अभी तक जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये प्रोटेस्ट उनका चल रहा है। और यही करना पड़ेगा, इसलिए कि बातों से तो ये लोग मानते नहीं थे, इन्होंने तो कितनी बार, ये कोई आज का प्रोटेस्ट है? डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा बता सकते हैं, सालों से ये चीज चल रही है। इस वक्त सिर्फ ये है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब जो है वो गवर्नमेंट परेशान हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है और ये प्रोटेस्ट नई बात एक्चुअली नहीं है, लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो पॉइंट मैं अभी आरजू के साथ डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता था, ये जानने और समझने के बावजूद कि उसके घर में लगते थे ये नारे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, सीपैक के माध्यम से चाइनीज घुसपैठ की बात वहां पर की जा रही थी, भारत बार बार ये कह रहा था कि उसे चेंज नहीं करने दिया जाएगा, वो जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, तो उसमें चाइनीज दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लेकिन जो हमने बीते कुछ दिनों में देखा है और जिस तरह से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, और अभी आरजू बता रही थी कि ये प्रोटेस्ट फैल रहा है, क्या इस बार पाकिस्तान के इस प्रोटेस्ट को दबाना कुचलना एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहने वाला है? देखिए पहली बात तो ये मैं कर दूं, वो 23 अरब रुपया जो है वो हमें ग्रांट जो दे रहे हैं, ये भी एक झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान का सालाना अब तक का जो टैक्स है हमारे सिर्फ मंगला डैम का, वो 300 अरब अब तक का बनता है। 300 अरब रुपया जो ये खा गए हैं, जो नहीं दे रहे। एनीवे, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अब कह रहे हैं, इवन बलोच ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों से सीखना चाहिए। उन्होंने इतनी कामयाब तहरीक चला के अपने मुतालबात मनवा लिए हैं, हम भी तहरीक चलाएंगे। जैसे आरजू बता रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और जगहों पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ये फैल रहे। 3 दिन से तो रावलपिंडी में डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और गिरफ्तारियां हमारे लड़कों की वहां पे हो रही हैं। तो ये प्रोटेस्ट अच्छा, फैलेंगे। क्या आपके अभी पास ये डिटेल है कि अभी
गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोग इन प्रोटेस्ट में इंजर्ड हुए हैं, वो मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। और अभी आपने बताया कि पाकिस्तान किस तरह से इसे कुचलने की कोशिश कर रहा है कि जो कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है ताकि जो पीओजेके की स्टोरी है वो सामने ना आ पाए, जो पाकिस्तान की काली करतूतें हैं उन पर पर्दा डाला जा सके। तो आपके पास कुछ नंबर होगा, पहले डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा आप, और उसके बाद आरजू मेरा सवाल आपसे भी है कि ये जो इसे कुचलने की कोशिश की जा रही है इसमें पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या बर्बरता देखने को मिली। पहले डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। देखिए, इंटरनेट मुसलसल बंद है, वैसे भी हमारे उधर 2G होता है, और जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं पाकिस्तान का तो आप पाकिस्तान की सिम यूज नहीं कर सकते, वहां पे फिर आप एसकॉम की सिम यूज करते हैं। एसकॉम आर्मी का टेलीकम्युनिकेशन का इदारा है, और आपकी हर कॉल जो है वो उस पे रिकॉर्ड होती है जो आप वहां करते हैं, और सारी बातें वो सुनते हैं, और वीडियो डाउनलोड नहीं होती, अपलोड नहीं होती। तो इस और अभी भी वहां इंटरनेट जो है वो बंद है, तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, आपसे लेकिन जानना चाह रही गिरफ्तारियां हूँ जो है कम पीओजेके में अज आपकी कम भी बात हो इस पा रही है। वक्त। डॉक्टर साहब मेरे कुछ सवाल है जो जनता को समझ आए, जो व्यूअर को समझ आए। आपकी पीओजेके में बात हो पा रही है? हो पा रही है तो कैसे बात हो पा रही है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं वहां पे इंटरनेट तो बंद है, क्या वहां पे अब भी जो कि कहा जा रहा था लाखों की संख्या में जो स्थानीय लोग थे, लोकल्स थे, वो सड़कों पर थे, पाकिस्तानी फ्लैग गाए जा रहे, आजादी आजादी के नारों की बात की जा रही थी, उससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये इस तरह होता है कि लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं, उसके बाद जो कोहाला का बॉर्डर है उसके या बॉर्डर के एरिया से पार चले जाते हैं पाकिस्तान में जहां इंटरनेट मौजूद है, वहां से अपलोड कर लेते हैं, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से 2-2 4-4 घंटे के वक्फे से इंफॉर्मेशन वहां से आती है। अब मसला ये है कि तकरीबन इस वक्त तक 400 के लगभग हमारे जो कश्मीरी हैं वो गिरफ्तार हैं, और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। कितने लोग घायल हुए हैं इसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 3 से लेकर 10 तक बताए जाते हैं। कल तारीख का सबसे बड़ा जनाजा जो है वो हुआ, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक थे, और वहां जो तकरीरें हुई, जनाजे पे जो तकरीरें हुई, उसमें लोग जो मुकर्रिरीन थे वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी फौज की बोटी बोटी कर देंगे। मैंने ऐसी लैंग्वेज पहले नहीं सुनी। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज की बोटी बोटी कर देंगे, हम तो 20 किलो का वजन उठा के जो है वो पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो ये पहाड़ शहाड़, ये हम तो तैयार मुजाहिद हैं, हम तो तैयार फाइटर हैं, और हम जो है वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने शहीदों का बदला लेंगे। तो इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, और पाकिस्तानी रियासत हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने का प्लान कर रही है। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूं, हमारे ऊपर बहुत जुल्म होने जा रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म होने जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि ठीक तहरीक है को उन्होंने कॉल ऑफ कर आरजू लिया है, जो काजमी, गलती थी। ठीक है आरजू काजमी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टेट जो है, खासतौर पे पाकिस्तानी फौज जो है, वो एक अत्याचार का नया चैप्टर लिखने जा रही है। वो जैसा कि अभी आपने सुना, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा क्लियरली इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अब वहां पर और स्ट्रिक्टली आयरन फिस्ट देखने को मिलेगी पाकिस्तानी फौज की। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत टाइम पहले से ही ना तो वहाँ पर इंटरनेट कोई प्रॉपर तरीके से चलता है, ना वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज़ कोई ख़ास अच्छी है। मैं खुद जा चुकी हूँ 2-3 साल पहले, और यही हाल था कि मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। और जिन लोगों से, जो कश्मीर के लोग थे, जो वहाँ पर जिनकी शॉप्स थी या जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपने टीवी चैनल के लिए शो बनाने गई थी, जैसे आप कहिए, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा कि हम बात नहीं कर सकते क्योंकि एजेंसीज़ ने हमें मीडिया से बात करने से रोक दिया है। तो अब आप ये समझ सकती हैं कि वहाँ के लोग कितने डरे सहमे थे कि वो मीडिया से बात तक करने को तैयार नहीं थे। रोड्स जो थी वो बहुत खराब थी, जिन पे कि हमें आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। कई जगह तो हमें गाड़ी को छोड़कर अपनी पैदल जाना पड़ा, क्योंकि रोड इस काबिल ही नहीं थी कि आगे बढ़ सकें। वहाँ पे लोगों की हाल बहुत खराब थे, जो बिल्कुल बॉर्डर से कुछ टाइम पहले जो कुछ डिस्टेंस पे लोग थे, उन्हें ये था उनके लिए भी कुछ नहीं दिया गया है, और अगर कभी इत्तेफाक से फायरिंग हो जाए किसी भी साइड से,
तो उन लोगों को अगर कोई चोट लग जाए, वो जख्मी हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो उनके पास एम्बुलेंसेस भी नहीं है जिससे वो डेड बॉडीज को या किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा सकें। तो पाकिस्तान एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे डील करता आया है कश्मीर के लोगों को, और इस बात को छुपाता भी रहा है। अब ये बात खुल के सामने आ गई है, लोग बात कर रहे हैं, लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है और इसी चीज को लेकर हो रहा है। और अगर ये लोग दोबारा, जैसे मिर्जा साहब कह रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ ज्यादा उन लोगों को परेशान करने की या उनके ऊपर टॉर्चर करने की कोशिश की, तो वो भी चीज मीडिया में आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये यहाँ से किसी जर्नलिस्ट को ले जाते हैं या किसी मीडिया पर्सन को ले जाते हैं, न्यूज रुक नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट अब डर नहीं रहे। हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल चैनल्स पे बात कर रहे हैं, रोकना इनके बस में नहीं है, इनको खुद ठीक होना पड़ेगा, एजेंसीज को भी, फौज को भी, गवर्नमेंट को भी, और जो कश्मीरी है उनको करना होगा, तभी कुछ सही होगा। किसी को डराने, धमकाने या कुछ करने से अब चीजें रुकने वाली नहीं। ठीक है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, क्लोजिंग कमेंट में आपका लूंगी। यहाँ से ये जो पूरा विद्रोह है, मैं इसे विद्रोह का नाम देती हूँ, कि ये जो पूरा विद्रोह है ये आपको किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही क्या किसी तरह की रेजोल्यूशन आपको मुमकिन दिखाई देती है इस वक्त? तीन चीजें हैं इसमें ब्रीफली। नंबर वन तो ये है कि हमारे जो लोग थे इनको पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सियासी तौर पर कबायली सियासत तक महदूद किया हुआ था। यानी तुम सुदन हो, तुम सदोजई हो, तुम जो है वो राजे हो, तुम पहाड़ी हो, इस तरह से, और आपस में एक एंटेगनिज्म था। इस तहरीक ने वो एंटेगनिज्म खत्म कर दिया है और वो कबाइल और टब्बर परस्ती का जो फलसफा था खत्म हो गया है, और हम एक कौम बन गए। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज हम एक कौम बन गए, शोल्डर टू शोल्डर हमने ये जदोजहद की है। नंबर टू ये है कि कॉन्फिडेंस आया है हमारे लोगों में कि मुमकिन है, अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो मुमकिन है, हम कर सकते हैं। हम मतलब है कि इतनी 5 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं। तो एक तो ये है, और तीसरी चीज जो उनके अंदर आई है वो पाकिस्तान के बारे में अगर हमारे लोगों के ज़हनों में या दिलों में कोई खुशफहमी थी तो वो रेंजर की गोलियों की सनसनाहट से दूर हो गई है। वो चीर दिया है उसने, पीओजेके के लोगों के रूह को चीर दिया है। किसी कीमत पर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए तैयार नहीं है। और अब अगला नारा आपको मैं आज ये दे रहा हूं आपके शो पे, जो लगेगा पीओजेके में, वो रेफरेंडम का लगेगा कि पीओजेके में रेफरेंडम कराया जाए। जी नहीं, आप रेफरेंडम तो तब कराएंगे जब पाकिस्तानी फौज जो है वहां से पीछे हटेगी, वो तो फिर उसके रेफरेंडम साथ की जुड़ बात जाएगा तो ना नहीं करते मुतालबा। आप 50 बिटवीन साल द से। लाइंस समझ लिया करें बात को। नहीं नहीं, लेकिन वो होगा तो तब ना जब पीछे हटेगी पाकिस्तानी फौज। ना हमारे यहाँ कहा जाता है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ना नहीं पाकिस्तानी नहीं फौज नहीं, पीछे ये हटेगी। ऐसे नहीं है। वो नॉर्मल तेल पैदा करेंगे ना फिर ये फिर जब मुतालबा होगा ना कि रेफरेंडम कराया जाए तो उसके साथ ये सवाल उठेगा कि रेफरेंडम कैसे होगा। वो फिर उसके आगे जो है वो होगा कि पाकिस्तानी फौजें निकलेंगी तो रेफरेंडम होगा। अब आपको पूरी मैं रामलीला की कहानी सुनाऊं फिर समझ आएगी बात। नहीं नहीं, आप पीओके लीला सुना दीजिए, पीओके की जो कथा है वो आप मुझे हाँ, सुना वो दीजिएगा। मैंने चलिए आपको आगे। सुना दिया है, आपको बता दिया है कि अगला अब ये मोर्चा लगेगा और ये हम लगाएंगे ठीक है, आप मोर्चा। कह रहे हैं अभी पाकिस्तान को ठीक निकालनी पड़ेंगी फौजें पाकिस्तान को अब, हर कीमत ठीक पे। है, तो आप ललकार। ठीक है, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ये कह रहे हैं पीओजेके से पाकिस्तान को फौज हटानी पड़ेगी।